बड़ी खबर आपको बता दें, आतिशबाजी ने बढ़ा दी सांसों की मुश्किलें। दिल्ली एनसीआर में नहीं दिखा पटाखों पर बैन का असर। बैन के बावजूद जमकर हुई आतिशबाजी बेहद खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली की हवा। और ऐसे में आनंद विहार का AQI लेवल 393, अशोक विहार का AQI 389 और आयार नगर का AQI 350, बवाना का AQI 398, बुराड़ी क्रॉसिंग का AQI 391, चांदनी चौक का AQI 342, वजीरपुर का AQI 390 के RK पुरम का AQI 300 से ज्यादा। और ऐसे में लगातार बैन के बावजूद जमकर आतिशबाजी हुई। दिल्ली एनसीआर में नहीं दिखा पटाखों पर बैन का असर। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, आतिशबाजी ने सांसों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और ऐसे में अगर बात की जाए दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन का कोई असर नहीं दिखाई दिया। लगातार दिवाली के मौके पर पटाखों फोड़े गए और ऐसे में जो प्रदूषण है वो लगातार बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया। विशाल, सुन पा रहे हैं? दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध जरूर लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली सरकार की तरफ से, लेकिन इस प्रतिबंध का कोई असर देखने को नहीं मिला। दिल्ली में जो कल रात दिवाली की रात को जमकर आतिशबाजी हुई, जिसके बाद अब सुबह प्रदूषण में जो है काफी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अगर दिल्ली के अलग अलग इलाकों की बात करें तो 400 के आंकड़े को टच करता हुआ AQI पहुंच रहा है। हालांकि अभी 400 के पार AQI नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर भी 398 जो है बवाना में पहुंच चुका है, 390 वजीरपुर पहुंचा है, आनंद विहार में 356। तो ये दर्शाता है कि जिस तरह से आतिशबाजी हुई उसके बाद अब प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है। लेकिन एक मामूली सुधार की भी इसमें बात जरूर कह सकते हैं, क्योंकि जो स्मॉग, जो धुंध की चादर देखने को मिलती थी अमूमन, वो आज देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि हवाओं की रफ्तार जो है उसमें काफी गति नजर आ रही है, जिस कारण जो धुंध की परत थी वो दिल्ली में अगर सुबह 10 बजे की बात करें तो वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। फिलहाल हमारी मौजूदगी जो कर्तव्य पथ पर है, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तस्वीरों में तो आपको नजर आएगा राष्ट्रपति भवन यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसकी विजिबिलिटी पहले के मुकाबले थोड़ी उसमें सुधार दर्ज किया जा रहा है। क्योंकि अगर पहले यहां पर आप खड़े हो इस टाइम तो ये राष्ट्रपति भवन पूरी तरह से धुंध की चादर में लिपट जाता था। वहीं राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने इंडिया गेट है, उसकी विजिबिलिटी भी जो है पहले के मुकाबले थोड़ी सुधर चुकी है। इससे ये जरूर नजर आ रहा है कि पोल्यूशन का लेवल जरूर कम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर, मेरे सहयोगी से गुजारिश करूंगा, पानी का छिड़काव भी यहाँ पर किया जा रहा है, जिससे भी एक फायदा जरूर यहाँ पर जो वायु गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिल्ली का प्रदूषण लेवल, जो प्रदूषण का खतरा है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि अभी भी दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं वहां पर AQI लेवल लगातार 400 के आंकड़े को टच करता हुआ नजर आ रहा है। और अभी दिल्ली में और भी त्योहार जो है बाकी है, जैसे गोवर्धन पूजा, भाई दूज और छठ। इन 3 त्योहारों के आसपास भी जो है काफी संख्या में आतिशबाजी की जाती है। तो पूरी उम्मीद है अभी आतिशबाजी दिल्ली में और होगी। प्रतिबंध जरूर लगाए, लेकिन उसका पालन किसी ने नहीं किया। पूरे जो दबा के यहाँ पर आतिशबाजी हुई और अभी छठ तक आतिशबाजी और होने के पूरे अनुमान है। और ये भी अनुमान है कि अगर आतिशबाजी और बढ़ती है तो दिल्ली का जो AQI लेवल है वो और ज्यादा पार हो सकता है। ठीक है विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे में विजिबिलिटी की बात की जाए तो विजिबिलिटी पर कितना असर देखने को मिल रहा है? वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ गई है कहीं ना कहीं। जी सोनिया, बिल्कुल विजिबिलिटी लगातार खराब होती जा रही है। लेकिन अगर आज की बात कर रहे हो तो एक मामूली सुधार, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, एक मामूली सुधार इस वजह से है क्योंकि हवा की रफ्तार तेज है। लेकिन अगर हवा की रफ्तार वापस थम जाएगी तो वापस विजिबिलिटी जो है पूरी तरह से गायब हो जाएगी। अगर सुबह की बात करें, सुबह 6 बजे महज 100 से 200 मीटर के दायरे में भी आसपास देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वाहनों के लिए काफी जो ट्रैफिक है उसकी रफ्तार काफी धीमी पड़ जाती है और लंबा जाम सड़कों पर देखने को मिलता है। हमने कल शाम की तस्वीरें देखी, दिल्ली की सड़कों में एक भीषण जाम लगा ट्रैफिक की वजह से, और वही तस्वीरें विजिबिलिटी के खराब होने के बाद भी लगातार लगता है। सुबह के वक्त भी अब कई जगह जाम की तस्वीरें नजर आती है क्योंकि विजिबिलिटी लेवल पूरी तरह से लो हो जाता है। लेकिन अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजे के अनुसार जो विजिबिलिटी लेवल है उसमें काफी अच्छा सुधार जरूर कह सकते हैं क्योंकि हवाओं की रफ्तार अभी तेज है। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि प्रदूषण खत्म हो चुका है।
जी, विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो सांसों के मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए तो प्रदूषण के बढ़ते स्तर का असर बच्चों और बुजुर्गों पर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है? बिल्कुल, दिल्ली का जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट पे है, क्योंकि दिवाली से पहले ही दिल्ली के जो सरकारी अस्पताल हैं, एलएनजेपी, आरएमएल जैसे बड़े अस्पताल हैं, इन्होंने पहले ही पूरी अपनी व्यवस्था जो कर ली थी। इन्होंने अपने बेड्स के इंतजाम बढ़ा दिए थे, इमरजेंसी सेवाओं में जो है ज्यादा वहां पर डॉक्टर्स की तैनाती कर दी थी, क्योंकि पूरी अमूमन यहाँ पर उम्मीद थी डॉक्टर्स को, स्वास्थ्य विभाग को, कि दिवाली के आतिशबाजी के बाद अगली सुबह प्रदूषण से जो खतरे हैं, प्रदूषण से जो बीमारियां हैं, उसके मामले और बढ़ सकते हैं। तो संभावित तौर पर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है और किसी भी प्रकार से किसी भी चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से यहाँ तैयार नजर आ रहा है। जी, विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कोई गाइडलाइन जारी की गई है? हमारे दर्शकों को बताइए, क्या कुछ गाइडलाइन जारी की गई है बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यही कहा जा रहा है लगातार कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले तो जरूरी काम के वक्त ही घर से बाहर निकले, और अगर आप निकलते हैं तो हमेशा एक फेस मास्क का प्रयोग करें, जो कि N95 मास्क, जो कि ट्रिपल लेयरिंग की सुरक्षा आपको दे, ताकि आपके जो प्रदूषण के कण है वो आपके फेफड़ों तक ना जाए। क्योंकि जब आप दिल्ली में खड़े होकर सांस भी लेते हैं तो कई सारी मात्रा में बीमारियां अपने साथ आप अंदर ले जाते हैं, क्योंकि प्रदूषण का लेवल इस वक्त दिल्ली में काफी खतरनाक हो चुका है। बेहद खराब श्रेणी में इस वक्त जो है प्रदूषण दिल्ली में चल रहा है, और दिल्ली एनसीआर समेत सभी अलग अलग इलाकों में जो है लोग काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि आप फेस मास्क का प्रयोग करें, और साथ ही साथ जरूरत के समय ही बाहर निकलें। और मॉर्निंग वॉकर्स से भी अपील करी जा रही है कि आप शाम के टाइम वॉकिंग या रनिंग के लिए निकले, क्योंकि सुबह के समय जो AQI लेवल है और ज्यादा खराब पाया जाता है और प्रदूषण जो है पूरी तरह फैला होता है, स्मॉग की चादर देखने को मिलती है, जिस वजह से सुबह के समय जो मॉर्निंग वॉकर्स है उनसे अपील की जा रही है कि आप शाम को टहलने के लिए निकले, और फेस मास्क की लगातार हिदायत जो है लोगों को दी जा रही है। जी, विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली सरकार भी जो है पूरी तरह से आश्वस्त है कि प्रदूषण का स्तर कम किया जाए। अगर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की बात करें तो उन्होंने दिल्ली में कई सारे ऐसे नियम लागू किए हैं जिससे प्रदूषण की रोकथाम हो सके। सबसे पहला एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है विंटर एक्शन प्लान के तहत, और एंटी स्मोकिंग गन्स की तैनाती की गई है। और जो दिल्ली के हॉटस्पॉट इलाके हैं जहां पर प्रदूषण का लेवल अक्सर 400 के पार दर्ज किया जाता है, उन इलाकों में 80 से ज्यादा एंटी जो स्मोक गन वो चलाए जा रहे हैं लगातार। और आज भी जो पर्यावरण मंत्री गोपाल रहे हैं लगभग 12:30 बजे दिल्ली में एक और जो एंटी स्मोक गन की जो है वो शुरुआत करने वाले हैं। तो सरकार पूरी तरह से यहाँ पर तैयार है, उन्होंने कमर कस ली है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ग्रैब 3 भी लागू किया जा सके, क्योंकि अभी ग्रैब 2 लागू है दिल्ली में, उसके नियमों के बावजूद कोई सुधार दर्ज नहीं किया जा रहा है। और अगर ये स्थिति लगातार खराब होती गई तो ग्रैब 3 भी जो है संभावित लागू हो सकता है, और वहीं ऑड इवन का फॉर्मूला भी दिल्ली में जल्द लागू हो सकता है। ठीक है, अगर बात की जाए विशाल, लगातार जो बढ़ते प्रदूषण का जो मुद्दा है वो लगातार विपक्षी पार्टियां जमकर उसको भुना रही हैं, तो ऐसे में अभी दिल्ली में हाल ही में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ये प्रदूषण का मुद्दा बड़े स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ऐसे में क्या विधानसभा चुनाव पर इस मुद्दे का असर देखने को मिलेगा? जी सानिया, बिल्कुल विधानसभा चुनाव में ये जरूर ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि प्रदूषण का मुद्दा ऐसा है जो कि राजधानी दिल्ली में ठंड का महीना शुरू होते ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस साल ये रिकॉर्ड रहा कि ठंड से पहले ही दशहरे के आसपास ही प्रदूषण का लेवल बढ़ता नजर आया। तो संभावित है कि जो फरवरी में जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले एक प्रदूषण बड़ा मुद्दा रहने वाला है विपक्षी पार्टियों के पास, क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ने अपनी पूरी कमर कस ली है विधानसभा चुनाव में अपनी जो है छवि सुधारने की, अपनी जीत दर्ज करने की, जिसके मद्देनजर वो आम आदमी पार्टी को लगातार घेरती आ रही है। और प्रदूषण की वजह से जो समस्याएं दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है उस पर निजात दिलाने का वादा भी जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कर रही है, अगर वो सत्ता में आती है तो यानी साफ है कि प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा विधानसभा चुनाव में भी रहने वाला है। जी, विशाल सिंह, अगर बात की जाए तो जो मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने लगातार लोगों से अपील की है कि मास्क लगाकर निकले, और ऐसे में
कम समय के लिए घर से बाहर निकले, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों को काफी ज्यादा परेशानी झेलने को मिल रही है। गोपाल राय ने ये अपील की है लोगों से कि कम से कम घर से बाहर निकलें और मास्क का प्रयोग जरूर करें। और क्या कुछ गाइडलाइंस है? जी, सरकार की तरफ से लोगों के लिए यही गाइडलाइंस है कि खुले में अगर जो कूड़ा है उसे ना जलाया जाए, बायोमास की बर्निंग ना की जाए। साथ ही साथ जो ऐसे इलाके हैं जहां पर प्रदूषण का लेवल अधिकतर ज्यादा दर्ज किया जाता है, वहां पर फेस मास्क का प्रयोग करें या फिर वहां पर जाने से बचे और अपने आसपास जो है साफ पानी का छिड़काव करें, क्योंकि पानी के छिड़काव की वजह से प्रदूषण का लेवल जरूर कम होता जाता है। अगर अभी भी आप देखेंगे, मैं मेरे सहयोगियों से गुजारिश करूंगा, आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार की तरफ से जो वाटर स्प्रिंकलिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। आप कर्तव्य पथ पर हमारी मौजूदगी है, तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। ये जो ट्रक जा रहा है इसमें दिल्ली सरकार द्वारा और एनडीएमसी की पहले सहयोगिता के साथ जो है वाटर स्प्रिंकलिंग का काम लगातार जारी है। तो ये जो एंटी स्मोक गन है इसमें पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा है, जिससे दिल्ली में जो प्रदूषण के लेवल है उसमें सुधार दर्ज किया जा सके। तो सरकार पूरी तरह से तैयार है यहाँ पर प्रदूषण से लड़ने के लिए, लेकिन प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि ग्रैब 3 भी जल्द लागू किया जा सकता है। जी, विशाल सिंह, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।